जय हिंद दोस्तों। आज स्टडी मंत्रा चैनल पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर में फोर सेंटर मेथड विद द्वारा एलिप्स को ड्रा करने की विधि बताने जा रहा हूँ। फोर सेंटर मेथड जो होता है ये आईटीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईटीआई की क्लास में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। फोर सेंटर विद द्वारा आपको एलिप्स बनाना है। जो फोर सेंटर मेथड द्वारा एलिप्स बनती है इसमें जो क्वेश्चन होता है वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे विशेष फोकस रखा जाता है। तो ठीक यहाँ पे जो हमने मेजर एक्सिस लिया है और माइनर एक्सिस लिया है वो निम्नता 80 और 40 mm लिया है। 80 mm और 40 mm। ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो विधि होगी वो सभी प्रकार के मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए विधि एक ही रहेगी जो कि मैं बताने चाहता हूँ। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम अपनी स्केल के द्वारा 80 mm लंबी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। कितने mm लंबी? 80 mm लंबी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे जो कि हमें डोनेट करती है मेजर एक्सिस को। किसको? मेजर एक्सिस को, और जिसका नाम रख लेते हैं ए और बी। ए और बी। अब हमें रेखा ए बी का समद्विभाजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? समद्विभाजन। समद्विभाजन करने के लिए हम रेखा ए बी का आधे से अधिक दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक ए को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे प्रकार के द्वारा लगा देते हैं, यानी आप कंपास के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम ए बी द्वारा जो समद्विभाजन रेखा खींची गई है उसको हम लाइन को पटरी के द्वारा स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। अब हमको क्या करना होता है, जो हमारी ये दूरी है ये इसका हम x और y नामकरण कर लेते हैं। x व y नामकरण कर लेते हैं और जो दोनों रेखाओं आपस में काटती है उसका नाम o रख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे माइनर एक्सिस निकालना होता है। माइनर एक्सिस जो कि 40 mm है, तो जो माइनर एक्सिस है हमारी इसी x और y लाइन पे होती है। x व y लाइन पे होती है, तो हम 0 और y के ऊपर 20 mm यानी 40 है, 40 का हाफ 20 और नीचे जो है वो भी हम 20 पर एक कट लगा देते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं C और D। अब हम क्या करते हैं, रेखा A और C को आपस में मिला देते हैं। A और C को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम अपने कंपास में OA दूरी ले लेते हैं। OA दूरी लेकर एक चाप लगा लेते हैं जो कि रेखा E पे काटती है, बिंदु E पे काटती है। अब हम को C और E दूरी कंपास में लेना है। C और E दूरी कंपास में लेना है और C को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाना है जो कि पॉइंट F पे काटती है। अब हमें क्या करना है, A और F का समद्विभाजन करना होता है। जैसे कि हम अभी रेखा AB का समद्विभाजन किया है, ठीक उसी प्रकार F और A का समद्विभाजन करना होता है। समद्विभाजन करने के लिए आधे से अधिक दूरी और आधे से अधिक दूरी लेकर हमें क्या करना है, एक चाप लगा लेना है जो कि हमें OA रेखा को जिस बिंदु पे काटती है उसका नाम हम रख लेते हैं 1। क्या रख लेते हैं? 1। और वही रेखा जब आगे चल के OD वाली लाइन को काटते हैं उसका नाम रख लेते हैं 2। तो हमें यहाँ पे 2 बिंदु मिल गए, हमें 4 बिंदु यहाँ पे लेना होता है। तो तीसरा और चौथा बिंदु है
वो हम लेते हैं 1 और 2 के काटे। देखो जितनी दूरी हमें यहाँ से O से A दूरी पर 1 में मिलती है, ठीक यही दूरी हम इस साइड को ट्रांसफर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, OA दूरी पर काट में बढ़ेंगे और बिंदु O को केंद्र मानकर एक दूरी ये हर निशान लगा देंगे, यानी B साइड में, और जिसका नाम हम रख देंगे 3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम O और 2 दूरी प्रकार में ढाल लेते हैं। ठीक दूसरी साइड O को केंद्र मानकर CE के बीच में ये आएगा, यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे जिसका नाम हो जाएगा 4। हमें 4 बिंदु की जरूरत थी, चारों बिंदु हमको मिल गए, 1 2 3 और 4 बिंदु द्वारा बनाना है। अब हमें क्या करना है, बिंदु 4 और 3 को आपस में मिला लेना है, बिंदु 4 और 3 को आपस में मिला लेना है। नेक्स्ट बिंदु 2 और बिंदु 3 को आपस में मिला लेना है, बिंदु 2 और बिंदु 3 को आपस में मिला लेना है, बिंदु 2 और बिंदु 3 को आपस में मिला लेना। ठीक इसी प्रकार बिंदु 4 को बिंदु 1 को आपस में मिला लेना है, बिंदु 4 को बिंदु 1 से आपस में मिला लेना है। अब हमें पास चारों सेंटर प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे बिंदु 1 को केंद्र मान देंगे और A दूरी लेकर, बिंदु 1 को केंद्र मान के A दूरी लेकर हम कंपास के द्वारा एक चाप लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कंपास लिया तो ये लेकर एक चाप लगाएंगे, तो ये चाप आपको A को काटते हुए कुछ इस तरह से मिलेगी। जहां पर हमको मिलती है एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बिंदु 3 को केंद्र मानकर और B दूरी लेकर एक चाप हम यहाँ पे खींचेंगे, ये आपका चाप, ये चाप आपका। अब ये हमें आपका दूसरा पॉइंट यानी ये मिल गया। तो यानी पहले हमने 1 को केंद्र मानकर A दूरी लेकर एक ये खींच दिया आर्क, और 3 को केंद्र मानकर B दूरी लेकर एक आर्क ये खींचा, जहां पे हमें यहाँ पे भी 2 पॉइंट मिले। अब हम 2 को केंद्र मानेंगे, पॉइंट 2 को केंद्र मानेंगे, और यहाँ जो पॉइंट मिला था जो A डैश हो गया, इसका हम A डबल डैश लिख देते हैं, इसको हम 3 डैश लिख देते हैं, इसको 3 डबल डैश लिख देते हैं। तो 2 को केंद्र मानकर एक डैश को हम दूरी लेकर एक चाप खींच देते हैं 3 डैश तक, और ठीक 4 को केंद्र मानते हुए एक डबल डैश दूरी लेकर 3 डबल डैश तक एक चाप खींच देते हैं। आई होप हम समझ गए होंगे कि आप लोग इस एलिप्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको अगले दिन फिर लेकर हाजिर होंगे। इसी तरह से ये क्लास आज हमारी समाप्त हुई।